यस, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लेट मी रिकॉल। आफ्टर दिस पैरामेट्रिक फॉर्म हमने क्या किया था, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन डिफरेंशिएट किया था, राइट। सो मेथड क्या था डिफरेंशिएट करने का, कंसिडर वन ऑफ द फंक्शन एज u, अनदर एज v, राइट। सो सपोज f of x is u, g of x is v. So now that means अभी ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, डिफरेंशिएट u with respect to v, right, है ना, with respect to v. now अभी u और v दोनों हमको x के फॉर्म में दिया है, बराबर। सो दैट मीन्स अभी ये कन्वर्ट हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। अभी इधर से हमको क्या फाइंड आउट करना था, du by dv, राइट, ये कैलकुलेट करना था। नाउ u is in terms of x, v is in terms of x, that means we are going to use parametric form. ओके, सो अभी डेरिवेटिव कैसे आएगा इसका, इक्वल टू du by dx डिवाइडेड by dv by dx, रिमेम्बर एवरीवन? यस। ओके, सो नाउ उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस एज अ होमवर्क ट्राई करने के लिए दिया था, राइट, 1.4 आई गेस। 1.4, सी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था यहाँ पे, राइट। यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए। हाँ, फर्स्ट सेकंड हो गया था। नाउ टेल मी, इसके अलावा अगर किसी में डाउट है तो। नो डाउट, पक्का एवरीवन? यस। ओके, लास्ट सम। कौन सा लास्ट वन, 8th वन, राइट। यस। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। So tan inverse of x root of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse of करेक्ट है ना। अभी दो बड़े बड़े फंक्शन दिख रहे हैं, सपोज इसको अगर हम एज एफ ऑफ एक्स ट्रीट करें, इसको एज जी ऑफ एक्स ट्रीट करें। नाउ अभी हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट करना है, बराबर। सो अभी कंसिडर कर लो, सपोज u इक्वल टू दिस tan इनवर्स ऑफ दिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड v equal to second one. What's this? ओके, सो v इक्वल टू दिस वन। नाउ अब देखो, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना, ठीक है। सो जब भी tan इनवर्स के अंदर हमको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मिलता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, x का रीसब्स्टिट्यूशन, राइट, x को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम। नाउ अभी ये पता करना है हमें कि x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें, राइट। सो क्या कर सकते हैं, यस एनीवन, दोनों भी, कोई भी फंक्शन देख लो दोनों में से, अगर किसी में भी आइडिया लग रहा है। मैम सेकंड में x इक्वल टू साइन थीटा पुट करने का। x इक्वल टू साइन थीटा, ओके हो जाएगा। अच्छा, साइन, अभी x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना है सेकंड में, ये कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ दिस, राइट, 1 माइनस, क्या हो रहा है,
ऑटोमेटिकल इवेंट ऑफ, एक मिनट, this one note works well when I'm not in class, but now okay, let it be, let me continue. See, 1 minus sin x हमको कैसे पता चला? Because of this value, right? Here 1 minus x square, correct? 1 yes, माइनस एक्स स्क्वायर, अगर हमने साइन स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एंड करेक्ट, cos square theta. बराबर, cos स्क्वायर थीटा है ना. एंड हियर ऑल्सो अगर हमने इधर भी x इक्वल टू, अभी यहाँ पे x साइन थीटा रिप्लेस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी साइन थीटा ही होगा, राइट? सो 1 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. तो इसका वैल्यू भी हमें पता cos है, 2 theta. या cos 2 थीटा. सो सेकेंड वन में तो साइन थीटा कर लेंगे. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट वन? सो अभी फर्स्ट वन में देखो, जब भी ना तुम्हें आइडेंटिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में कोई ऐसा टर्म दिया हो, तो उस टाइम पे आइडेंटिटी यूज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो सब्सटीट्यूट, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो साइन थीटा और कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, अगर तुमको इस फॉर्म में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो उस टाइम पे x इक्वल टू क्या करोगे? tan करो या फिर cot करो, बराबर, बिकॉज हमारे Yes. पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. समझ गए? Yes. ओके, अभी लेट मी सॉल्व दिस फर्दर. Okay, do one thing. Just start with this substitution. Okay, here in first value substitute x equal to tan theta, and second में substitute x equal to sin theta. तो सबसे पहले ये टर्म सॉल्व कर लो जिसको हमने u कंसिडर किया. ओके, तब तक आई विल डू सम अरेंजमेंट. आ रहा है सॉल्व करने? यस.
सॉल्व करूं या आ रहा है एवरीवन? क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन एक मिनट। Last one. Let me clean this. So let me start with you. Okay, बराबर? You तुमने यही कंसिडर किया. Now here substitute x equal to, put x equal to tan theta. बराबर? So u equal to tan inverse of root of 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. बराबर? Now this will be equal to tan inverse of, अब देखो 1 plus tan square theta क्या होता है? sec square theta. Sec square theta. So root of sec square theta minus 1 upon tan theta. अभी क्या होगा? ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. So this is equal to tan inverse of, यहाँ पे क्या बचेगा अभी? sec theta, करेक्ट? sec theta minus 1 by tan sec theta minus 1 upon tan theta. अब देखो यहाँ पे कुछ आगे ना कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो जब भी तुम ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे tan, cot या sec, cosec इन्वॉल्व होगा और तुम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस. ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अभी sec को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा. बराबर? अब न्यूमरेटर में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, राइट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन cos थीटा. दोनों भी डिनोमिनेटर में, तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. बराबर? अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, वी नो 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin square theta by 2. राइट. सो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, अब देखो अगर न्यूमरेटर में एंगल थीटा बाय 2 हो रहा है तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा रख के तो मतलब है नहीं ना. सो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो दैट this sin 2 theta is equal to sin theta 2 into sin theta cos theta, right? So अभी यहाँ पे एंगल थीटा दिया है तो इधर हाफ हो जाएगा. 2 sin theta by 2 cos theta by 2. बराबर? अब ये sin theta by 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, बचा क्या? tan इनवर्स ऑफ, एक साइन अभी भी इधर बचा है तो sin theta by 2 अपॉन cos theta by 2. So this is equal to tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2. सो अभी इधर से मुझे क्या मिला वैल्यू? u इक्वल टू थीटा बाय 2. बट थीटा, अब देखो x इक्वल टू पुट किया था tan थीटा, सो देयरफॉर थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x. बराबर? अभी इधर सब्स्टिट्यूट करो. सो देयरफॉर u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. बराबर? तो du by dx मिलेगा. सो देयरफॉर du by dx इक्वल टू 1 by 2 इज कांस्टेंट, d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हाफ इनटू tan इनवर्स ऑफ x. डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो, राइट? नाउ अभी सेकेंड वन क्या था? v इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था ना? अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर. ओ इधर माइनस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, राइट? सो अभी क्या करना है यहाँ पे? पुट x इक्वल टू साइन थीटा.
राइट। सो v इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ c, अब ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin square theta, right? So this is equal to tan inverse of, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नाउ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, cos 2 theta, right? Because we know this 1 plus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta, हमको 1 माइनस का चाहिए ना, तो 1 माइनस इसको इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस minus, yes, तो इधर आएगा तो cos 2 theta, right? So this will be equal to cos 2 theta, right? Now this is equal to tan inverse of, अब cos square theta और रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sin theta cos theta, इसको हम लोग sin 2 theta लिख ले, sin 2 theta अपॉन cos 2 theta, अगेन ये मुझे क्या मिला tan inverse of tan 2 theta, अभी इसको क्या लिख सकते हैं 2 theta, 2 थीटा। अभी इधर x हमने sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा sin इनवर्स ऑफ x बराबर रीसब्स्टिट्यूट करो, सो v इक्वल टू 2 sin इनवर्स ऑफ x, डिफरेंशिएट करो dv बाय dx इक्वल टू 2 d बाय dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ x, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर 2। अभी किसको किसके रिस्पेक्ट में बोला था, u विद रिस्पेक्ट टू v बोला था, राइट, डिफरेंशिएट करने, दैट मीन्स टू फाइंड du बाय dv, करेक्ट? सो दैट मीन्स अभी du बाय dv फाइंड आउट करना है, मतलब फॉर्मूला क्या आ जाएगा du बाय dx होल डिवाइडेड बाय dv बाय dx बराबर। सो जो तुमने u वैल्यू पहले डिफरेंशिएट किया था ना इक्वेशन नंबर 1, उसको डिवाइड करना है 2 से, फाइनल आंसर निकाल लोगे? यस मैम, ओके, यस, सो इधर तक सबका क्लियर है डाउट जो भी हमने किया अब तक? यस, ओके, सो मैं शॉर्ट में विद इन 5 to 10 मिनट्स रिवाइज कराती हूँ कि हमने क्या क्या किया था, ओके, देन इसके बाद आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, एवरीवन? यस, yes, ओके, ठीक है। सो सी, पहले तो हमने स्टार्ट किया था बेसिक डिफरेंशिएशन से, राइट, जो तुमने 11th में भी किया था, करेक्ट? सो बेसिकली डिफरेंशिएशन में रूल कौन कौन सा यूज होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर d बाय dx हमको फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन सेपरेट कर देते हैं, राइट, सेपरेट d बाय dx। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करना है, सो यूज प्रोडक्ट रूल, राइट? तो प्रोडक्ट रूल याद कैसे रखना है, कंसिडर वन ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशिएट अदर फंक्शन, तो मैं g डैश नोटेशन यूज कर रही हूँ फॉर d बाय dx ऑफ g ऑफ x, ओके, प्लस नाउ अब ये टर्म हो गया है तो उल्टा करो, नाउ g को ऐसे ही कंसिडर करो एंड f को डिफरेंशिएट करो, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, अगर फंक्शन हमारा डिवीजन में है where g is not equal to 0, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है डिवीजन रूल में, पहले कंसिडर करना है डिनोमिनेटर को, सो g इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर बराबर। सो ये था हमारा बेसिक 3 रूल। उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था टू कन्वर्ट आवर फंक्शंस, राइट, डेरिवेटिव चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूले थे, ये था हमारा बेसिक। देन इसके बाद हमने देखा था चेन रूल, करेक्ट? सो चेन रूल इज समथिंग लाइक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फॉर्म है, सपोज एफ ऑफ एक्स रेस टू एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। नाउ अभी हमको सिंपल फॉर्मूला पता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 बराबर। बट अगर यही x हमारा फंक्शन से रिप्लेस हो जाए, फंक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, ओके, अगर हमारा फंक्शन से रिप्लेस हो जाए तो हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस 1, एक एक्स्ट्रा स्टेप हम करेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट?
तो ये था चेन रूल, है ना। सो आई गेस योर फर्स्ट एक्सरसाइज जो था वो टोटली इस पे बेस्ड था, करेक्ट। वहां पे हमने सिंप्लीफिकेशंस भी देखे थे, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है फंक्शंस एंड देन डिफरेंशिएट करना, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था, इनवर्स फंक्शन। नाउ इनवर्स फंक्शन में क्या आता है, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, राइट, अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो रूल क्या था, दैट dx बाय dy, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो फॉर्मूला इज सिंपली टेक रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन, मीन्स dy बाय dx फाइंड आउट करो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बराबर। यस नेक्स्ट एक और, इसी में एक और क्वेश्चन फॉर्म होता था कि डिफरेंशिएट y with respect to x using dx by dy, means using derivative of inverse function, correct। सो उस टाइम पे हम क्या करते थे, जो हमको y दिया है उसमें से हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते थे इन टर्म्स ऑफ y, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको y इक्वल टू दिया है सपोज एक्स स्क्वायर, सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू रूट वाई। नाउ यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते थे dx dy, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करके, राइट। वंस यू गेट dx by dy, तो dy by dx क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, बराबर, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, करेक्ट। इधर तक किया था हमने इनवर्स फंक्शन, एंड देन इसके बाद पढ़ा था हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। सो एक तो होता है सिंपल टाइप के, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ले लो, साइन इनवर्स ऑफ 2x, लाइक दिस, कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स, लाइक दिस। तो अगर एकदम सिंपल फॉर्म आएंगे तो तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बराबर। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर तुमको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म मिला तो उस टाइम पे उसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व करना है। सो जो हमने स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस होल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दैट फॉर्मूला, राइट। देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करते थे, ये एक फॉर्म हमने पढ़ा था, राइट, है ना। देन इसी में इनवर्स में ही हमने ऐसे वाले फॉर्म भी किए थे, सपोज दिस साइन इनवर्स ऑफ a sin x plus b cos x divided by c, रिमेम्बर। यस Yes. तो इस टाइम पे हम क्या करते थे, सेपरेट करने का डिनोमिनेटर, बराबर, b by c, करेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को सेपरेट करते थे। नाउ हम चेक करते थे कि ये जो कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, इनका स्क्वायर करके अगर हम ऐड करें तो हमको 1 आना चाहिए, राइट। अगर 1 आ रहा है तो इसमें से एक को हम एज अ साइन और दूसरे को कॉस कंसिडर करेंगे। नाउ दैट टोटली डिपेंड ऑन कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा फॉर्म हो रहा है। सो साइन a प्लस बी, sin a minus b according to these formulas, right। ये Yes. फॉर्म था। नाउ इसके बाद क्या किया था, एक और फॉर्म किया था, इफ यू रिमेम्बर दिस, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, बराबर। सो फॉर्मूला क्या होता है, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, करेक्ट, condition xy greater than 0, करेक्ट। नाउ दिस इज X minus y upon minus y upon 1 plus xy, करेक्ट। सो अभी हमको क्या दिया होता था यहाँ पे, राइट हैंड साइड। सो क्वेश्चन हमको इन टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड दिया होता था, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब फॉर्मूला यूज करते थे, राइट। सो हम क्या करते थे, डायरेक्टली अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है सो हम ट्राई करते थे कि हम कन्वर्ट करें उसको इस फॉर्म में, राइट। सो ट्रिक क्या था कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस और 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो तुम्हें क्वांटिटी दी है, सपोज कि यहाँ पे मेरे पास अभी b दिया है, करेक्ट।
सो हमको b को दो पार्ट में डिवाइड करना है x एंड y, सच दैट मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर का वैल्यू मिले एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे न्यूमरेटर का वैल्यू मिले, राइट? ये yes, ट्रिक था. नाउ दैट प्लस एंड माइनस विल डिपेंड ऑन दिस डिनोमिनेटर साइन. अगर डिनोमिनेटर में प्लस साइन है, 1 प्लस समथिंग, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके न्यूमरेटर मिलना चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो इन दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर मिलना चाहिए. रिमेम्बर, है ना? yes. सो इधर तक किया था. देन इसके बाद ओके, सपोज कि अगर हमको कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड प्रोडक्ट, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल sin x cos x tan x into x square divided by x minus 1 square into log x. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो ये कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. हम यहाँ पे डिवीजन या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, राइट? पड़ेगा. बराबर. तो ऐसे सम्स में हम क्या करते थे, लॉग अप्लाई करते थे ऑन बोथ साइड. सो जब हम बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड में हम लॉग प्रॉपर्टीज यूज करते थे, राइट? प्रोडक्ट, देन डिवीजन रूल एंड पावर रूल, बराबर. सो ये तीन फॉर्म यूज करके हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है? देन लॉग एक और जगह हम अप्लाई करते थे, कब? जब हमको फॉर्म, बराबर, जब हमको फंक्शन रेज टू फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, तब उस टाइम पे क्या करेंगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड एंड देन अप्लाई दिस प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग, बराबर, एंड सिंप्लीफाई. सो ये किया था. एंड इसके बाद यस एनीवन? देन इसके बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, या बिफोर पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म, राइट? सो एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या होता है? अगर हमको टोटली y इक्वल टू एफ ऑफ y हमको एफ ऑफ एक्स के टर्म में दिया हो और x हमको y के टर्म में दिया हो, g ऑफ y, तो ये फॉर्म जो होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट फॉर्म होते हैं, बराबर. एक वेरिएबल को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में डिनोट करना. इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है कि मिक्स फॉर्म में हमको वैल्यू मिलेंगे. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस रूट एक्स साइन वाई इक्वल टू 2. ना इस टाइम पे अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो रूल क्या था, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. बोथ साइड इक्वली सॉल्व करते जाओ एंड देन फाइनली dy बाई डी एक्स के टर्म्स कॉमन निकाल के फाइंड आउट dy बाई डी एक्स बाई यूजिंग सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन, राइट? सो ये था. एंड देन इसके बाद हमने किया था पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? सो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया, मिक्स फॉर्म. नाउ देयर इज वन मोर फॉर्म कि अगर x और y हमको इस टाइम सेपरेटली दिया है इन टर्म्स ऑफ सम अदर थर्ड वेरिएबल, राइट? सपोज x और y t के फॉर्म में, तो इस टाइम पे हम क्या करते थे, x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते थे, y को विद रिस्पेक्ट टू t, एंड देन अगर मुझे dx बाय dy फाइंड आउट करना है देन डिवाइड dx बाय dt बाय dy बाय dt. अगर dy बाय dx फाइंड आउट करना है देन डिवाइड dy बाय dt बाय dx बाय dt, बराबर? Yes. yes, है ना? सो ये था पैरामेट्रिक फॉर्म. इसके बाद वन लास्ट फॉर्म इज फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, करेक्ट? फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन. सो अल्टीमेटली ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ही कन्वर्ट होने वाला है. टेक u as f of x, take v as g of x. Now u is in terms of x, v is in terms of x. To differentiate du u by x, v by x, फिर विद रिस्पेक्ट टू जो भी तुमको बोला है डिवाइड करो, ओके? अगर du बाय dv बोला है मीन्स u विद रिस्पेक्ट टू x, सो उस टाइम पे du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx. अगर v विद रिस्पेक्ट टू x बोला है तो उल्टा करना है इसका, राइट? yes. सो हमने इधर तक ही अब तक सॉल्व किया है, करेक्ट? नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, जस्ट नोट करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग.
जो लोग ऐसे हैं मतलब कि जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, उनके लिए आई गिव यू सेपरेट सम्स। ओके, जिनको कॉन्फिडेंट है, यस वी कैन सॉल्व नाउ, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तुम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। Write down along with me, okay?
या दैट्स इट। कंप्लीट हो जाए तो बताना। एंड जो लोग ये क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, जिनको नेक्स्ट सेट करना है, वो थोड़ा रिवाइज करो, स्टार्टिंग से फॉर्मूला याद करो बैठ के तब तक। Once you complete, let me know. Huh? मैम फर्स्ट एंड सेकंड दिखाओ ना। एक मिनट। डन। डन मैम। ओके, सो नेक्स्ट सेट।
Yeah, start solving. So the second set is basic questions. ठीक है, तो इसको हम सेट बी बोल देते हैं. अनिरुद्ध, टुडे आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, अदरवाइज मैं सिंपली अभी ग्रुप से निकाल दूंगी. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड तुम मेरे लेक्चर में तभी आ सकते हो जब परमिशन ले लो सर से. ठीक है, आता है नहीं आता है, इट्स अ नेक्स्ट थिंग. रिस्पॉन्ड करो. यस भूषण. भूषण कितना हुआ है डेरिवेटिव पढ़ के ऑनेस्टली? हाँ मैम आता है. ओके, आता है राइट. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन आई एम गोना. ए ये हो गया सेट बी सबका लिख के? यस. ओके, सो भूषण मुझे इसका डेरिवेटिव बताओगे. सपोज y इक्वल टू, अगर मैंने ऐसे फंक्शन दिया x रेज टू x रेज टू x रेज टू इनफाइनाइट, ये सब हमने किया है राइट? यस. क्या मेथड है, कैसे सॉल्व करते हैं? एनी आइडिया? अगर मैं इसका सिंपलर वर्जन लूं, सपोज y इक्वल टू x रेज टू x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसको. ओके, सपोज अगर मैंने इधर डेरिवेटिव अप्लाई किया, सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स, तो हम कौन सा फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे? यूवी रूल. मतलब लॉग यूज करेंगे उसको. बराबर. सो इनिशियली डिफरेंशिएशन करने से पहले हम यहाँ पे लॉग यूज करेंगे. लॉग क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज फॉर्म कौन सा है अभी यहाँ पे? फंक्शन रेज टू फंक्शन, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है राइट. सो हम इसको पहले मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. सो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स राइट. ओके, मुझे बताओ डेरिवेटिव क्या होता है लॉग एक्स का? लॉग एक्स का 1 बाय एक्स. अगर मैंने लॉग एक्स टू द बेस ए दिया है तब क्या आएगा? लॉग एक्स. अब क्या आएगा डेरिवेटिव? जब यहाँ पे e होता है तो हम सिंपली लिखते हैं 1 बाय एक्स, करेक्ट. सपोज यहाँ पे मैंने दिया है बेस तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट दिस d बाई डी एक्स ऑफ x टू द बेस 10, क्या आएगा? आदिति, Aditi, are you here? Okay, gone. Aryan Tiwari. Aryan, unmute yourself. Hello, ma'am. Was this Aditi, right? Yes, ma'am. Aditi, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? log x to the base 10. See, this is the common mistake. सबको log x का डेरिवेटिव याद रहता है that this is 1 by x, but अगर इसका बेस चेंज हो गया then हम भूल जाते हैं फॉर्मूला क्या है, राइट? सो ये मिस्टेक नहीं करनी है. अगर तुम्हें नहीं याद रहता है तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, दैट इज log x टू द बेस ए. ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. हमेशा हमें बेस ई नहीं दिया होगा, तो log इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स. इसके मल्टीप्लीकेशन में बस log ए लेना है. दिस इज द जनरल वर्जन.
अगर हम बेस ई ले लेते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1/x log e एंड log e इज 1 दैट्स व्हाई डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, सो ये नहीं भूलना है, डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x मल्टीप्लीकेशन में log a लेना है। Yes, Fine. ma'am. ओके, Then here, then 1/x into log 10. 1/x into log 10. Good. Yeah, Ayush. आयुष सालुक है, बैच 3। Unmute yourself. This is last time, okay? इसके बाद से मैं रिमूव करना स्टार्ट करूंगी। अगर मेरे क्लास में 5 जन भी रह गए तब भी इट इज फाइन। ओके, दर्शना। कौन सा सेट क्वेश्चन कर रहे हो? ए बी? सेट बी कर रही हूँ। ओके, सो डेरिवेटिव कहाँ तक पढ़ा है? वैसे इतने अच्छे से नहीं हुआ है, मेरा बीच में ही लिंक टूट गया था इसलिए मैंने फिर से स्टार्ट किया। ओके, सो एटलीस्ट 1.2 तक क्लियर है, बिकॉज 1.2 तक हम सिर्फ चेन रूल एंड डू यू नो चेन रूल? यस मिस। ओके, सो अगर मैंने दिया y इक्वल टू दिस डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो हमने एकदम लेक्चर के स्टार्ट में किया था। यस, डेरिवेटिव क्या आएगा? डी बाई डी एक्स 1/sin x ddx of sin x। करेक्ट। सो एटलीस्ट चेन रूल तुम्हारा क्लियर है इधर तक, राइट? यस, इसके बाद इनवर्स डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? डू नो दिस? dx बाय dy कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स डेरिवेटिव मतलब कि dx बाय dy फाइंड आउट करना। यस पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिस 1/dy by dx ना। करेक्ट, 1/dy/dx। सो नाउ अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर मैं दू y इक्वल टू log ऑफ x, ठीक है, और मुझे dx बाय dy फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? मिस इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना। करेक्ट, सो फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर तुम्हें 1 dx बाय dy चाहिए, सो रेसिप्रोकल लो dy बाय dx का। तो रेसिप्रोकल लेने के लिए पहले इसका वैल्यू तो होना चाहिए ना हमारे पास, सो दैट्स व्हाई यू कैलकुलेट dy बाय dx सिंपली 1/x 1 एंड by टेक x। रेसिप्रोकल, राइट? सो इसका वैल्यू हो जाएगा x। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट? नाउ व्हाट यू डू, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसमें थोड़े से मिक्स टाइप के हैं, इम्प्लिसिट भी है, लॉग भी है, इनवर्स भी है, तो ट्राई टू सॉल्व। अगर कहीं पे डाउट है देन आस्क मी, ओके? यस सो इससे क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। मिस यस, मिस क्वेश्चन दिखाओ ना मिस, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी आई। शेरॉन एक मिनट। शेरॉन कौन सा सेट करना है? ऑब्वियसली यू ट्राई दिस सेटिंग। यस प्रणीता, Pranita, are you here? Unmute yourself. Pranita, unmute yourself.
या टॉक, अनम्यूट नहीं करना है सर। कैन यू हियर मी? किंजन, यस मैम। कौन सा सेट कर रहे हो? ए। ओके, सॉल्व करो, अगर कहीं डाउट रहेगा तो आस्क मी। मानस, मानस अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। कौन सा सेट कर रहा है? अरे इतना टाइम सेट बताने के लिए। हेलो। यस। कौन सा सेट कर रहा है? सॉल्व कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा हूँ मैं। कौन सा? फर्स्ट वाला। एक मिनट, दिस सेट जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है। यस। डेरिवेटिव क्लियर है चैप्टर तेरा? हाँ। ओके, सो टेल मी दिस, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू साइन x कैसे निकालेंगे? dy बाई dx। एक्स रेज टू साइन एक्स। पता है या नहीं पता? पता है मैम। कैसे करेंगे फिर? ये जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है ना, क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, जस्ट स्पीक आउट। कम ऑन। मानस, अपने पास इतना टाइम नहीं है, तू बताएगा तो मैं आगे कुछ बोलूंगी ना। ओके, मुझे ये बता, y इक्वल टू साइन, सपोज साइन x प्लस 2y, मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2y इज इक्वल्स टू सो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है या एक्सप्लिसिट फॉर्म है? सी, एक्सप्लिसिट मतलब कि y कंप्लीटली x के फॉर्म में होगा या फिर x कंप्लीटली y के फॉर्म में होगा। अगर इक्वेशन तुम्हें मिक्स फॉर्म में दिख रहा है, दैट मीन्स वो इम्प्लिसिट होगा। सो अभी ये यहाँ पे इम्प्लिसिट है या नहीं? हाँ, राइट। सो अभी अगर मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? मानस, dy बाई dx, राइट? याद आया या नहीं? यस मैम। अगर y इक्वल टू log x दिया है, we know that derivative of log x is 1 by x, right? बट ये आता कैसे? जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? dy by dx, राइट? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव मीन्स
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसको हम रिप्लेस करते हैं, फॉर्मूला इज 1/x, बराबर। Yes. ओके, नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? Cos x. cos x। सो ये हो गया cos x। अब 2y का डेरिवेटिव कैसे निकालेगा? अच्छा, सिंपल क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू 2x देन डेरिवेटिव क्या आएगा? 1. -1 कैसे आएगा? डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, बट 2 भी तो है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। Yes. क्या आएगा फिर आंसर? मानस, अभी तुझे क्या करना है पता है? ओपन माय नोट्स, डेरिवेटिव के नोट्स ओपन कर। स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट लेक्चर, तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक फॉर्मूला होंगे, मैकेनिज्म होगा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर दो फंक्शन एडिशन में है तो डेरिवेटिव कैसे रूल अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है वेरिएबल के तब कैसे होता है, ये सब स्टार्टिंग में होगा। सो आई विल गिव यू 5 to 10 मिनट्स, जस्ट 1-2 पेज रीड करो कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? मैम हाँ तेजस बोल। 6th क्वेश्चन में वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू t प्लस 1/t है ना, उसके अंदर t कांस्टेंट ट्रीट करने का ना। हाँ, t treated as a constant। ये पैरामीटर फॉर्म नहीं बताओ ना क्वेश्चन। नहीं, Sixth वाला। पैरामेट्रिक फॉर्म कब होता है पता है? x में बिल्कुल भी y नहीं आएगा, x in terms of some other variable, y in terms of some other variable। इसमें y का टर्म्स रहेगा ही नहीं और इसमें x का भी नहीं रहेगा, समझा? तो वो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। नाउ ये दोनों हमारे इम्प्लिसिट फॉर्म है। मैंने तुम्हें 2 इक्वेशंस दिया है, गॉट इट? हम वो 6th वाला बताओ ना एक बार। 6th वाला आई विल गिव यू हिंट, ठीक है? सोचो जरा। सी, फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें 2 इक्वेशन दिए, राइट? फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज x⁴ प्लस y⁴, करेक्ट? एंड Yes. हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx यूजिंग दीज 2 इक्वेशन। अभी देखो, dy बाई dx तो किसी एक इक्वेशन से मिल जाएगा, तुम्हें क्या करना है? यूज करना है, एक इक्वेशन को दूसरे में यूज करना है। तो सपोज अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसका पावर में 4 में कब कन्वर्ट हो सकता है? अगर इसका पावर मुझे 4 में कन्वर्ट करना है तो कब हो सकता है? होल स्क्वायर किया तो बराबर, होल स्क्वायर किया तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बराबर। क्या अब यहाँ पे x⁴ और y⁴ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? यस। बराबर, कर लोगे? अभी आगे ट्राई Yes. करो जरा। Yeah, Disha, unmute yourself. Disha, are you here?
Mayur, unmute yourself. Mayur Chaudhary, unmute yourself. Okay, I am removing you. Come to my class next time by taking permission. Shreya, Yes, miss. कौन सा क्वेश्चंस कर रहे हो? सेट ए, सेट बी, B. बी, ओके। कहाँ तक पढ़ा है डेरिवेटिव? और एनी टॉपिक इफ यू हैव एनी डाउट? Hey, don't take this much time. Quickly. अच्छा, चेन रूल तक आता है बेसिक डिफरेंशिएशन। अगर मैंने नॉर्मली एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू साइन 2x प्लस लॉग ऑफ टेक 4x, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? Yes, miss. Yes. ए शुभम, मेरे को नहीं पूछा। Yes, एक miss. मिनट, मैं किस, हाँ श्रेया, पक्का श्रेया हो जाएगा ये? क्या आएगा साइन 2x का डेरिवेटिव? Cos 2x आगे 1 d by dx of 2x. करेक्ट। सो मीन्स चेन रूल क्लियर है, राइट? Yes. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दी है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू लॉग x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल क्यूब। ओके, सो अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, डिविजन एंड पावर, तो उस टाइम पे उसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? Log लेके. बराबर, सो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, राइट? सो प्रोडक्ट रूल बताओगे लॉग का? लॉग m इंटू एन इक्वल टू Log m plus log n. log m plus log n, right? Okay, now suppose the question is y equal to sin inverse of root x, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? डेरिवेटिव क्या होता है sin inverse of x का? फॉर्मूला आई एम आस्किंग, स्टैंडर्ड फॉर्म। One by root 1 minus x square. 1 minus x square। तो अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट x क्या आएगा? इफ यू नो चेन रूल, सो ये क्या हो जाएगा? 1 by root 1 minus root x square. आगे d by dx of root x. रूट x। सो ये था डेरिवेटिव ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, सपोज साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है? अब मुझे ये बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? श्रेया क्विकली।
हेलो, is she here or no? क्या जेनिफर? यस मैम। क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? मैम फर्स्ट if we are substituting x sin x is equals to sin theta, then according to the formula 1 minus sin square theta is equals to cos square theta. Therefore sin inverse of cos theta ओके अभी so here you are formula हाँ कौन सा फॉर्मूला? sin 1 नो सी अभी ये डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट हो रहा है राइट. साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये नहीं आ रहा है ऐसा राइट, बिकॉज तुमने x इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट किया है. अगर कॉस किया होता तो ये डायरेक्टली आ गया होता, बट नो वरीज यहाँ पे भी ये कन्वर्ट हो सकता है. कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर. yes ma'am. So this will be equal to pi by 2 minus theta. समझ गए? निकिता यस मिस. कौन सा क्वेश्चन? सेट ए में 5. ओके या सॉल्व करते रहो, कुछ डाउट आएगा तो पूछो. यस. अजिंक्य प्रचित प्रचित अनम्यूट कर. शेरॉन yes ma'am. यस मैम. नो नॉट यू. पहले किसने बोला था? मैम मैंने हाँ यस ओके. कहाँ तक पढ़ा है डेरिवेटिव? मैम डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नो तक तो हो गया है. अच्छा इनवर्स ट्रिग्नो तक हो गया राइट. उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन पता है कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू वाई स्क्वायर. ये मैंने इक्वेशन दिया, तो dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैम पहले विथ रिस्पेक्ट टू x सबका डेरिवेटिव लेना है. हाँ. जो y से जो टर्म्स आ रहा है उसको इस साइड में लेना है. दैट्स इट. सो इम्प्लिसिट भी आता है राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओके सपोज अगर ऐसे दिया है x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा and y equal to log theta. Want to find dy by dx. कैसे करेंगे? Now notice this. x and y किसके टर्म्स में है? थीटा के टर्म्स में. थीटा के टर्म्स में राइट. सो ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म. जब भी y और x तुम्हें सेपरेट इक्वेशंस दिए होंगे ठीक है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटली थर्ड वेरिएबल. अब देखो यहाँ पे x का जो मैंने वैल्यू लिखा है इसमें y दिख रहा है कहीं पे भी? नो राइट. y का जो वैल्यू लिखा है इसमें x है? नहीं है. नो राइट. सो x मैंने कंप्लीटली थीटा के टर्म्स में लिखा है एंड y मैंने कंप्लीटली थीटा के टर्म्स में लिखा है. सो इसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक फॉर्म. अगर x हमारा t के फॉर्म में है कंप्लीटली, y भी हमारा t के फॉर्म में है कंप्लीटली, तो उस टाइम पे dy बाई dx कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम dy बाई dt सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, dx बाई dt कैलकुलेट करेंगे एंड डिवाइड बोथ.
ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जनरल फॉर्म था टी, पैरामीट्रिक फॉर्म में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो अभी यहाँ पे थीटा है, सो फॉर्मूला क्या आएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, करेक्ट। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को एंड फाइंड आउट सेपरेटली दिस वैल्यू, देन डिवाइड कर दो, यही होता है पैरामीट्रिक फॉर्म, करेक्ट। ओके, वन मोर थिंग, सपोज इफ y इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू इनफाइनाइट, कैसे करेंगे मैम? log x लेना। सी log x लेंगे तो देर आर इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। यस। ये कैसे फिर कन्वर्ट होगा, इनफाइनाइट को हमें रिमूव करना है। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं और सिंपलर फॉर्म लू, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू सो एंड अप टू इनफाइनाइट। ओके, सो अब देखो x जो है इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। यस। सो ये वाला टर्म नोटिस करोगे, दिस टर्म ओनली, ये क्या है, y बराबर, बिकॉज सी x हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, हमें नहीं पता कि उसमें कितने टर्म्स हैं, दैट मीन्स इट ऑल्सो लुक्स लाइक y ओनली। सो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स इंटू वाई। नाउ ये फॉर्म हो गया तुम्हारा इम्प्लिसिट फॉर्म, करेक्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड रूल्स यूज करके, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये जो पावर है ये y नहीं हो गया हमारा, y इक्वल टू एक्स रेज टू वाई। नाउ अभी लॉग अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सो लॉग ऑफ y इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स, क्लियर। यस। सो सिमिलरली जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस वन, फिफ्थ वन, तो यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस वाई की फॉर्म, करेक्ट। सो y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन सिंपली डिफरेंशिएट दिस, बराबर। यस। Okay. Actually here you convert this as find out dx by dt. मैम हाँ बोलो। मैम वो आपको सिक्स्थ क्वेश्चन बोला था ना, हाँ आ रहा है, उसका मैम Minus- लास्ट तक आया माइनस वाई आया, Yes, miss. Minus one. क्या आया आंसर, माइनस माइनस वाई। वाई आया। हाँ। ओके लेट मी, अच्छा किसी को भी मिला आंसर इसका, सिक्स्थ वन Yes. किसको मिला, एबू से। मैम माइनस 1/x है। हाँ माइनस वन बाई एक्स, कैसे सॉल्व किया बताएगा। मैम वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले इसको होल स्क्वायर किया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, उधर से y का वैल्यू मिला। ओके लेट मी राइट डाउन दिस। Question number 6, x square plus y square equal to t plus 1 by t and x raised to 4 plus y raised to 4 equal to t square plus 1 upon t, यही था ना। ये राइट हैंड साइड चेक करना जरा, t स्क्वायर था क्या, यस। हाँ ओके। नाउ इसको होल स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, सो x raised to 4 plus y raised to 4 plus 2x square y square equal to, राइट हैंड साइड में भी अप्लाई होगा, सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 2, राइट। इसके बाद क्या किया, सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो सी ये कैंसल हो गया, therefore 2x square y square equal to 2, ये भी कैंसल हो गया, and therefore x square y square equal to 1, right। अभी आगे क्या किया, हाँ मैम समझा अभी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, दोनों के बाद स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायर रूट लिया तो y इक्वल्स टू 1/x आएगा, नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके फाइन। शुभम समझा तेरे को, आगे क्या करेगा, Yes, miss. समझा। ओके फाइन।
See, before this class end, I want you to try this sum. Which one? This last question number 7. मिस ए ऑप्शन आ रहा है. ए ऑप्शन आया मैम. पक्का? हाँ. सबको? यस मिस ए ऑप्शन आ रहा है. हाँ, किसी ने तो बी बोला. यस मैम. ओके, और किसी को कोई आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. आई नो तुम लोग ने कॉमन मिस्टेक क्या किया होगा. अगर मैंने g इक्वल टू इनवर्स फंक्शन बोला है तो तुमने ऐसे तो नहीं लिख दिया 1/f है. नो मिस ऐसा dx by dy लिया है. सी, उसका डेरिवेटिव 1/2 ये सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा. लेट मी शो यू दिस. क्या दिया हम लोग को? g इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x बराबर. सो g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x बराबर. ये गिवन कंडीशन है ना. एक और वैल्यू दिया है f डैश ऑफ x इक्वल टू 1/1 प्लस x रेज टू 7 बराबर. अब देखो इसको, ये ऐसे तुम्हें नहीं लिखना है g इक्वल टू 1/f. दिस इज नॉट करेक्ट. ये कब होता है? अगर तुम्हें ऐसे दिया होता g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x रेज टू -1, तब हम रेसिप्रोकल ले सकते थे. ठीक है. इनवर्स फंक्शन में ऐसे रेसिप्रोकल नहीं लेना है. दिस इज नॉट करेक्ट. सो यहाँ पे क्या आएगा? अभी ऐसे तुम लिख सकते हो f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x. समझा? नाउ अब देखो f डैश ऑफ x का वैल्यू दिया है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ g ऑफ x, यूज चेन रूल, तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ x इक्वल टू 1. करेक्ट? Yes. नाउ दिस इम्प्लाइज, अब आगे क्या आएगा? मैम f डैश ऑफ x की जगह वो 1/x रेज टू 7 पुट करने का, बट x g ऑफ x पुट करने का. बराबर. सो g डैश ऑफ x इक्वल टू 1/f डैश ऑफ g ऑफ x. करेक्ट? यस. कर लोगे अभी आगे? मैं से नहीं समझी. Okay, let me explain this again. See, g is inverse function of x, बराबर. So therefore हम ऐसा लिख सकते हैं f of g of x equal to x. Correct? Given Yes. value क्या है? f dash of x equal to 1/1 plus x raised to 7. अगर मैंने यहाँ पे पूछा f dash of y, तो क्या आएगा? 1/1 plus y raised to 7. Correct. f dash of y square क्या आएगा? 1/1 plus y raised to 40. बराबर. f dash of g of x क्या आएगा? 1/1 plus g of x raised to 7. g of x raised to 7. Now differentiate this with respect to x. So f dash of g of x, again see, अगर इधर simply x होता तो हम stop करते बराबर. x के जगह पे g of x है, so हम chain rule यूज करेंगे. inner value का derivative equal to derivative of x 1. Therefore g dash of x find out करना था ना, so this is equal to 1/f dash of g of x बराबर. and this is equal to, ये तो इधर से मिल गया, 1/1 plus g of x raised to 7. So this is equal to 1 plus g of x raised to 7. Yeah? Yes, ma'am. समझा ना सबको? Yes. ओके ओके. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे? हायर डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे. ओके. मैम फोर्थ की सिंपलीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है. फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ मिस ए ऑप्शन आएगा. Hey, this question number 4th I'll send you later on. Is it fine? Actually I'm in hurry. It's Yes, 8:30. Okay. हाँ. हाँ. इसका आंसर ना, एक मिनट, लेट मी चेक.
ए आंसर इज ए। मैम वो माइनस साइन नहीं आ रहा है उधर। ओके लेट मी चेक दिस। ओके मैं सॉल्व करके ना सेंड करती हूँ, ठीक है।